जिंदाबाद जिंदाबाद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई निकलो नहीं निकलो सीएम हाउस का फोटो सीएम हाउस का नाम खाता संख्या तीसरा संख्या रकबा और किस्म जमीन इनसे परिचय लट्ठो है इधर लट्ठो यहाँ के। हाँ हरे लट्ठों न खाए मदरसों का लट्ठो पूरा बिहार में छह महीने के रिचार्ज पर आपको मिलता है 7 महीने तक। हमारे ये औरंगाबाद जिले के 4.5 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा बहुत शुभ दिन है। ये 25 जून 2010 ये रिपोर्ट कार्ड मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के हाथों में दिया जा रहा है ताकि औरंगाबाद जिले में पिछले 4.5 साल में विकास की जो तीव्र गति हुई है उस तीव्र गति से आम जनता वाकिफ है, हमारे जनप्रतिनिधि वाकिफ है। जिला पदाधिकारी द्वारा मंच पर सभी गणमान्य उपस्थित अतिथियों को एक और तालियां पर्दा हटते हुए सबकी नजर में आते हुए हमारे सांसद पटेल जी हमारे 20 सूत्री प्रभारी मंत्री देवीचंद ठाकुर योजनाओं का उद्घाटन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेता पत्रकार बंधु
सुरक्षा का पालन करते हुए पगड़ी लेकर और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को ही अभी थोड़ी देर में ये माला लेने गए हैं, माला भी लेकर आएंगे और पहनाएंगे। अशोक कुमार सिंह जी, मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। विश्वास यात्रा की शुरुआत हमने 29 अप्रैल से की है और सबसे पहले हम पश्चिम चंपारण जिले में पहुंचे और तब से अनेकों जिलों की यात्रा करते हुए आज आपके बीच पहुंचे। यहाँ के बाद फिर हम लोगों को गया जाना है। गया में औरंगाबाद और गया जिलों की पूरी समीक्षा करेंगे। जितनी सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब की बृहद समीक्षा करेंगे और फिर शाम में गया में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज यहाँ आने पर जैसा आप जानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कार्यालय का प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी जाने का मौका मिला और फिर हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी देखने गए, जहां आने पर आप लोगों से मुलाकात करने के बाद जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले औरंगाबाद जिले में हम लोगों की सरकार के द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में जो भी काम किया गया है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट कार्ड का विमोचन हुआ। यानी आपकी अदालत में हम लोगों ने औरंगाबाद जिले में जो कुछ विद्या पिछले 4.5 वर्षों में उसका लेखा जोखा रख दिया। मैं यहाँ के ये जो रिपोर्ट कार्ड है 4.5 साल का लेखा जोखा है, इसको व्यापक तौर पर वितरित करावे, अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे ताकि लोग स्वयं जान पाए और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सचमुच में जो हुआ है उससे मिलाकर देख सके कि कोई जरूरत से ज्यादा दावा तो नहीं कर दिया गया है, ये भी आप देख पाएंगे। मैं तो हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि कुछ काम इनका छुटा ही हुआ रहता है। हम हर जिले में ये काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आज ये 30वां जिला है जहां 4.5 साल के रिपोर्ट का लेखा जोखा भी प्रस्तुत करें। वो सबके हाथ में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद जिला प्रशासन ने 202 करोड़ रुपए की लागत से जो 1502 योजनाएं पूरी हुई है इस जिले में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उसका उद्घाटन भी कराया है हम लोगों ने। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। और रिपोर्ट कार्ड आपके पास है, लेखा जोखा आपके सामने हम लोगों ने रख दिया है। आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने अपना वक्त नहीं गंवाया, निरंतर हम लोग काम करते रहे। कोई आता नहीं था बिहार
कोई बिहार की तरफ झांकता नहीं था। अब देश को कौन कहे, दुनिया भर के लोग बिहार आते हैं। दुनिया भर के समाचार पत्रों में बिहार के विकास की कहानी लिखी जा रही है। बिहार की चर्चा तो पहले भी होती थी, लेकिन बिहार की चर्चा होती थी नरसंहार के लिए और अपहरण के लिए। अब नरसंहार बीते दिनों की बात हो गई है, और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के एसपी ने बताया कि एक अपहरण के मामले में बाहर जाकर संभवतः सूरत से जाकर अपहृत था, उसको छुड़ा कर लिया है। तो अब बिहार की चर्चा नरसंहार और अपहरण के लिए नहीं होती, अब बिहार की चर्चा विकास के लिए होती। हम लोगों ने कभी कोई दावा नहीं किया कि हमने 11% से ज्यादा का विकास दर हासिल कर लिया है। ये बात तो समाचार पत्रों ने छापी, किसी ने श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। हालांकि वे आंकड़े प्रकाशित थे, लेकिन हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते। प्रकाशित आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों के आधार पर, जब देश के एक प्रतिष्ठित स्तंभकार ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, सबसे ज्यादा का विकास दर हासिल कर लिया है। इसको चमत्कारिक विकास उन्होंने कहा। जब उन्होंने लिखा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छापी, और जब किसी बड़े अखबार ने इस प्रकार की खबर कहना शुरू किया कि बिहार सरकार का यह दावा झूठा है, जबकि बिहार सरकार ने कोई दावा ही नहीं किया, न बिहार सरकार ने कोई आंकड़ा प्रकाशित किया। लेकिन कुछ लोग हैं, हमसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि जलन की आग में जलते रहते, हर समय उसी में जलते रहते। तो दुनिया भर के लोगों को मालूम हुआ कि बिहार में विकास हो रहा है। चलिए, इसकी आलोचना करने के लिए ही सही, लेकिन मुद्दा चर्चा का विकास हो गया। विकास की पहले जात की पहचान थी, मजहब की पहचान थी। आज हर बिहारवासी के लिए बिहारी होना एक पहचान बन गई। ये कोई मामूली बात नहीं हो रही। अगर हम जातीय पूर्वाग्रह को कुछ देर के लिए छोड़ दें, उसकी तिलांजलि दे दें और बिहारी बन जाए, तो फिर बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम देख रहे हैं, अब लोगों के मन में बिहारीपन का भाव जाग रहा है। उनको अच्छा नहीं लगता था अपने को, अपने बिहारी होने का परिचय देने में, लेकिन आज शाम से लोग अपने को बिहारी होने का परिचय देते, अपने बिहारी होने का परिचय देते। तो ये परिवर्तन आ रहा। पहले शाम होने के बाद घर अगर कोई नहीं लौटता था तो पूरे घर में बेचैनी होती। आज किसी को चिंता नहीं रहती। अपराध आज भी हो सकते, लेकिन अब लोगों को पक्का विश्वास हो गया है कि अगर कोई अपराध करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। ये लोगों के मन में जो भाव पैदा हुआ पिछले 4.5 साल में 47,000 से ज्यादा लोगों को भी सजा मिली। गाड़ी में जो है, अब कानून का राज कायम हुआ। गाड़ी में जो है वहाँ फोन नहीं लग रहा। लोगों के मन से डर निकला। क्या तो अब लड़कियां साइकिल चला कर स्कूल जाती हैं। पटना में लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती, यहाँ से मेरे अलावा औरंगाबाद में लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती, गया में लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती। आज गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हुए दिखती। सर बोले कि आवाज दिखा देते हैं, 2 मिनट रहेगा। हम लोगों ने तय किया कि हम शिक्षा पर जोर देंगे। हम अपने किसी बच्चे को स्कूल के बाहर नहीं रहने देंगे। हाँ तो 35 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे। 20 में मोबाइल दे रहे। हम लोगों ने नए स्कूल खोले, शिक्षकों की बहाली की, और तो और
हमने अपने पुलिस कर्मियों को लगाया, पुलिस अधिकारियों को लगाया कि जो बच्चे सड़क पर गली में खेलते कूदते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनके माँ बाप को बताकर स्कूल पहुंचाइए। कई जगहों पर जब शिक्षक नहीं थे तो पुलिस वालों को इतनी रुचि जग गई पुलिस वालों के मन में, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस पुलिस की छवि कुछ और होती थी लोगों की नजर में, वही लोग पुलिस वाले को पुलिस अंकल इसी औरंगाबाद की कहानी कहने लगे। तो ये परिवर्तन आया और अब तो कहाँ 33 लाख बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब वो घटकर उनकी संख्या हो गई है 7,70,000। लड़कियां स्कूल कम जाती थी, कुछ तो गरीबी के कारण माँ बाप मिडिल स्कूल में भी नहीं भेजते। हम लोगों ने मिडिल स्कूल पहुंचने पर हर लड़की को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और एक बैग खरीदने के लिए 700 रुपया देना शुरू किया। लड़कियों की संख्या बढ़ गई, अब तो लड़का लड़की लगभग बराबरी पर है। एक माहौल बना। आज स्कूल जाने के लिए लड़कियों को हम लोगों ने साइकिल देना शुरू किया कि लड़की जाए, एक माहौल बना। कितना आत्मविश्वास से भरी हुई है हमारी लड़कियां। आज उनके मन में इतना आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उसी का परिणाम है इस बार मैट्रिक की परीक्षा हुई तो 1 से 10 में ज्यादा लड़की, पहला स्थान भी लड़की पाई, दूसरा स्थान भी लड़की पाई। पहला स्थान वाली लड़की तो अभी हम गए हुए थे नालंदा में कार्यक्रम में, वहां मिली, उसको हमने पुरस्कार दिया। दूसरा स्थान पाने वाली लड़की गांव में रहती थी, कटिहार की, वो गांव में हम चले गए उस लड़की से मिलने के लिए। उसने कहा कि जो साइकिल मिला हम लोगों को, उस साइकिल से के चलते हमको ज्यादा समय मिला। वो रोज उस लड़की को 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, पैदल जाती तो समय ज्यादा लगता, साइकिल चला कर जाती थी, स्कूल पहुंचती थी, आती थी, घर पर और पढ़ने का ज्यादा समय मिलता। हम उस लड़की से मिलने गए तो लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया। अब लड़की की शिक्षा पर हम लोगों ने जोर दिया है, सबकी शिक्षा पर जोर। लड़की पर ज्यादा जोर हमने इसलिए दिया कि लड़की अगर पढ़ जाएगी तो ससुराल जाने के बाद पूरे परिवार के लोगों को पढ़ा देगी, इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ लड़कों की शिक्षा पर भी जोर। अब लड़की जब 2-3 साल से साइकिल चला के स्कूल जा रही थी तो लड़का सबको देखा, हम भी थोड़ा मायूस होने लगे। कहीं कान में आवाज आने लगी कि अंकल हम लोगों का क्या हुआ। तो हमने तय किया कि अब लड़कों को भी 9वीं क्लास में जाने पर सब लड़के को, चाहे किसी भी परिवार का हो, सबको लड़कियों की तरह ही साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो अब तो इस बार 4,90,000 लड़की को साइकिल मिल रहा है और 6 लाख से ऊपर लड़कों को साइकिल मिल रहा है। पिछले 3 वर्षों से हमने साइकिल की योजना शुरू की है, 25 लाख से ज्यादा लड़के और लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा है। ये कैसा परिवर्तन आ रहा है बिहार। अब बिहार की चर्चा इन बातों से हो रही है। हमने सबसे पहले बिहार में नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायत में, अति पिछड़े वर्ग को भी 20%, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप मिला। महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला सूबा बिहार बना। उस समय तो मजाक उड़ाया जाता था हमारा। बहुत लोग धीरे धीरे हमको कहते थे कि औरत सब मुखिया बनेगी, मर्द लोग बच्चा खिला देगा। तो हम कहते थे कि ऐसा मत बोलिए, घर में अगर दोनों समय ठीक से भोजन करना। और आज देखिए क्या हुआ, बिहार का अनुकरण कई दूसरे राज्यों ने किया और अब केंद्र ने निर्णय लिया इसको पूरे देश में लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करेंगे। 50% आरक्षण देने के लिए महिलाओं को पंचायत में और नगर निकाय में। तो अब बिहार में कोई काम होता है उसका अनुकरण दूसरी जगह पर होता है। पहले बिहार का नाम लेने पर लोग भटके। आज ये परिवर्तन आया है, आपने मौका दिया, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके आपकी सेवा की।
आज तो बाहर के लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं राष्ट्र क्या है, बिहार के परिवर्तन का। हम उनको बताते हैं कि हम लोगों का कोई श्रेय हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अगर श्रेय किसी को मिलना चाहिए तो बिहार की जनता को मिलना चाहिए। ये कदम बढ़ा चुका है और ये आप सब लोगों के संकल्प के बदौलत सिर्फ हमारी यही गुजारिश है कि बिहार में जो माहौल बदला और एक नया वातावरण बना और वो वातावरण बना है एकजुटता का, भाईचारगी का, हिंदू मुस्लिम एकता, समाज के विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द, ये जो वातावरण बना है एकजुटता का, भाईचारे का, ये जो वातावरण बना है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखिएगा। अगर ये बना रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आज यहाँ आकर के बहुत कुछ देखने का मौका मिला। इनका ये जो हम निरीक्षण करते हैं, हम निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि हम करेंगे तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी करेंगे और चीफ सेक्रेटरी करेंगे तो हमारे दूसरे बड़े बड़े अधिकारी भी करेंगे। और जब सब निरीक्षण करेंगे तो कहाँ क्या कमी है ये पता चलेगा। हम किसी को फांसी चढ़ाने के लिए नहीं घूम रहे, हम घूम रहे हैं कहाँ कमी है, रात दिन मेहनत कर रहे। पहले इंसान को सुधरने का मौका देना चाहिए। जहाँ जरूरत पड़ेगा हम कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटते, मुकदमा करते हैं, जेल भिजवा देते हैं, 1 मिनट का मुरव्वत नहीं करते। और अभी हमने कहा है अपने सभी अधिकारियों को, इंदिरा आवास में कमीशन थोड़ी चलता, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं, सूची बना देते हैं और इसके बाद भी जो गांव में रहने वाला कुछ कम पढ़ा लिखा आदमी होता है, चालू पूजा, वो रास्ता निकाल देता है दलाल और गरीब आदमी से 3,000, 4,000, 5,000 ठग लेता है। किसी का नाम पास होगा इंदिरा आवास में तो दलाल लग जाएगा, उसको पढ़ना नहीं जानता, अब जाएगा जिसको मिलने वाला उसी के टोलवा में चला जाएगा। अब जब मर्द दिन में कमाने गया, औरत खाली घर में है, तो कहीं दूर से दो आदमी आपस में बात करके उस महिला को सुना देगा ताकि उसको पता चल जाए कि उसको आवास मिल सकता है। तो मर्द जब सामने आता है तो औरत कहती है कि फल्ला फल्ला बात कर रहा था, हम लोगों को इंदिरा आवास मिल सकता है। तो मर्द न खाता है न पीता, भाग के चला जाता है उस आदमी के यहाँ और कहता हमको दिला दीजिए। तो कहता है कि हाँ दिला तो देंगे लेकिन कुछ खर्चा बचा देंगे, और वहीं से ठगना शुरू करता। तो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को और अपने विकास आयुक्त को कहा कि आप लोग तो इतना बड़ा परीक्षा पास करके IAS बने और तब इतने बड़े पद पर है। ये गांव में रहने वाला, ये कस्बा में रहने वाला कम पढ़ा लिखा आदमी, आप लोग कोई चीज बनाते हैं और उसमें रास्ता जिसका भरण हुआ उसको सूरत से पकड़ के लाए, वैसे ही कम से कम इस जिला में इंदिरा आवास में 10 को दलाली करने वाले को पकड़िए, उस पर मुकदमा करिए, खाली मुकदमा मत करिए, उसको चार्जशीट कीजिए और उसको अदालत में दरख्वास्त लगा करके जल्दी उनका ट्रायल कराइए। इस प्रकार के कमीशन को, दलाल लोगों को, ठग लोगों को जब सजा मिलेगी तब जाकर वो गड़बड़ करना बंद करेगा। आज बिहार में कानून का राज शुरू कायम हुआ, उनके अपराधियों को सजा मिलनी शुरू, उसी तरह से भ्रष्टाचारियों को जब सजा मिलेगी तब जाकर वो गड़बड़ करना बंद करेगा। समझेगा कि अब खतरा, हम धराएंगे, पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, तब गड़बड़ी पर अंकुश रहेगा। और हम लोग कानून बना लिए, या कोई भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित करेगा तो न सिर्फ उन पर मुकदमा चलेगा बल्कि हम उनकी संपत्ति भी हम लोग जब्त करेंगे। कानून बन गया, कोर्ट का भी गठन हो गया, अब दरखास्त लगना शुरू हो गया। जो लोग सरकार का धन लूट करके आलिशान भवन बनाएंगे, संपत्ति अर्जित करेंगे, तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और हम तो वो दिन देखना चाहते हैं जिस दिन सरकार का धन लूट करके किसी ने आलिशान मकान बनाया है, उनका मकान जब्त करके
उसमें गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। उस दिन को देखने के लिए हम छटपट हैं। तो बहनों और भाइयों, आपका भी सही सोच है, खाली बोलने से काम नहीं चले। हम लोग को पुरस्कार देने के लिए तैयार है। अपनी खबर कीजिए गड़बड़ करने वाले का, हम इनाम भी देंगे, नाम भी नहीं खोलेंगे, आप चाहिएगा तब। शुरू में बहुत आदमी पकड़ाया, रंगे हाथ घूस लेते। आजकल गति कम हो गई, होशियार हो गया, अब दफ्तर में लेता ही नहीं है। अब कहीं कोई चाय के दुकान में ले लेता अपना नाता रिश्ता के माध्यम से, कोई दलाल के माध्यम से, भी होशियार हो गया। तो आप भी मदद करें, आप सही खबर दीजिएगा तो हम लोग पूरा पुरस्कार देने को तैयार है, इनाम देंगे। अब सब मिल करके इस कोड को भी हटाएंगे बिहार। यही बिहार है जिससे दुनिया को ज्ञान की रोशनी है कि बिहारी कहलाना कभी भी अपमान का विषय फिर से नहीं बनेगा, हमेशा बिहारी कहलाना सम्मान का विषय रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए इस सिलसिलाती धूप में हम सब निकल गए। 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री में भी हम घूमते रह गए। बहुत लोग सफरते रह गए। हम तो पूरा बिहार का चक्कर लगा दिए, अब तो समापन पर आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है पूरे बिहार की यात्रा करके और लोगों से मिल करके, लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार देखकर हम सब लोगों का हौसला बढ़ा है। और इतनी गर्मी की परवाह किए बगैर हम लोगों के कार्यक्रमों में लोगों ने शिरकत की है। यह इस बात का परिचायक है कि आज जो काम हम आपके सहयोग से कर रहे हैं, वही काम बिहार को आगे बढ़ाएगा, ऐसा लोगों का विश्वास है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं आपसे आगे जाने की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद। माननीय आपदा विभाग के मंत्री महोदय, उपस्थित माननीय सांसद औरंगाबाद, उपस्थित माननीय मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव महोदय का स्वागत करता हूँ। चेयरमैन एक से कागज जरा यहाँ एक माननीय कल्याण मंत्री बिहार सरकार श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री श्री दिलीप चंद्र ठाकुर, माननीय आईटी मंत्री श्री अनिल कुमार जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ उसका भी आज यहाँ पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आज इस गांधी मैदान में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ आम सभा में, जहाँ पर वर्ष के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया गया। वर्तमान में अनुरोध करूंगा परीक्षा में
बिहार में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस छात्रा को, इस मेधावी छात्रा को